नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भारत में। तो दोस्तों, विस्तारवादी नीति अपना रहे चीन को सबक सिखाने अब ब्रिटेन भी मैदान में कूद पड़ा है। ब्रिटेन दो तरफ से चीन को घेरने में लगा हुआ है, एक तो आर्थिक मोर्चे पर तो दूसरा डिफेंस में। अब क्यों डिफेंस में वो भी आप जान लीजिए, लेकिन दोस्तों इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, हांगकांग को लेकर आक्रामक तेवर दिखा रहे चीन को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी है। रॉयल नेवी के सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को पूरे फ्लीट के साथ दोस्तों ब्रिटेन ने चीन के नजदीक तैनात करने की योजना बना ली है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में जारी तनाव के बीच अमेरिका और जापान की सेना के साथ युद्धाभ्यास करने वाला है। अब दोस्तों, ब्रिटेन जो एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेज रहा है, इसमें बड़े बड़े हथियार शामिल है। स्ट्राइकर ग्रुप में F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन, स्टेल्थ लड़ाकू विमान, 2 टाइप 45 सीरीज के डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रिगेट, 2 टैंकर और हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा शामिल है। माना जा रहा है कि इसके चीन के साथ नजदीक युद्धाभ्यास करने से दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा सकता है। वहीं दोस्तों, चर्चा है कि इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भी बुलाया जा सकता है और इन दोनों देशों से भी चीन का संबंध खराब चल रहा है। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका का मित्र राष्ट्र ब्रिटेन भी एशिया में अपने सैनिक भेज रहा है। ब्रिटेन की सेना का मानना है कि एशियाई सहयोगी देशों के साथ नजदीकी संबंध रखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके और स्वेज नहर के पास और ज्यादा सैनिक तैनात करके चीन पर नकेल कसा जा सकता है। इसके लिए ब्रिटेन के तीनों ही सेनाओं के प्रमुख दोस्तों मंत्रियों से भी मिले थे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस के खात्मे के बाद दुनिया में आर्थिक संकट, विवाद और लड़ाई बढ़ने वाली है। अब दोस्तों, ब्रिटेन के सेना प्रमुखों की मीटिंग में चीन के खतरे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। ब्रिटेन में चीन के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा ताइवान के साथ भी संबंध को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। इसके लिए दोस्तों ब्रिटेन दक्षिण कोरिया और जापान के साथ संबंध को मजबूत करेगा। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने ऐलान किया है कि वह स्थायी रूप से सुएज नहर के पूर्व में कुछ हजार कमांडो को हमेशा के लिए तैनात कर रही है। इसे संकट के समय किसी भी समय तैनात किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सुएज नहर दुनिया का सबसे व्यस्त मार्ग है और चीन का बड़े पैमाने पर सामान इसी रास्ते से यूरोप जाता है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ ब्रिटेन चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी घेर रहा है। ब्रिटेन ने चीनी टेक कंपनी हुआवे को बैन कर दिया है। हांगकांग को लेकर जारी विवाद के बीच ब्रिटेन ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वो 2027 तक 5G नेटवर्क से हुआवे के सभी उपकरणों को हटा दे। इससे पहले दोस्तों, अमेरिका ने भी हुआवे के सभी उपकरणों को प्रतिबंधित किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद फैसला लिया गया है कि देश में 5G नेटवर्क के निर्माण में चीनी कंपनी की भागीदारी को खत्म किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला नेशनल साइबर सिक्योरिटी काउंसिल के रिपोर्ट की समीक्षा के बाद लिया है। दोस्तों, चीनी कंपनी हुआवे पर डेटा चोरी और गुप्त सूचनाओं को लीक करने का आरोप है। आपको बता दें कि चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे पर 30 जून को अमेरिका ने भी बैन लगा दिया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया अब चाइना को घेरने में लगी हुई है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए द भारत को और पास में रही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए।